किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था। वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ भी होता है वह भाग्य से ही होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसे पारस पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। 7 दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से वापस ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया, थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उस समय महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति वापस लौट आया। 3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार भी और महंगा हो गया है, इसीलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस लौट आया। उसने सोचा कि एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा, जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। यही सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। 8वें दिन साधु पारस लेने के लिए उसके पास आ गए। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वह हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु महाराज ने पत्थर वापस ले लिया और चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वह वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है, यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। हम सभी को जीवन में बहुत थोड़ा समय मिला है, इसलिए हमें इस समय का सही से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हर समय की कीमत नहीं समझेंगे तो जीवन की बेशकीमती दौलत से भी ज्यादा कीमती समय को गंवा बैठेंगे। और एक बार हमने जो समय गंवा दिया तो उसे चाह करके भी हम वापस नहीं ला सकते। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों, आलस्य वह शत्रु है जो मनुष्य की इंद्रियों को सुसुप्त अवस्था में ले जाता है। व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु उसका आलस्य उसे करने की अनुमति नहीं देता। अगर वह उस आलस्य को एक निमित्त मात्र मान करके उसे अनदेखा कर दे तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आलस्य में आकर अपने कार्य को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। यही आदत उनकी परेशानी बन जाती है। न तो वह कल आता है और न ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और जब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया, तब समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति को न तो विद्या प्राप्त होती है, न धन की प्राप्ति होती है, और जिसके पास दोनों न हो उसके कोई मित्र भी नहीं होता। यानी यह महान शत्रु हर तरह से हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि यह हमें न सोचने समझने के लायक रखता है और न ही दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लायक। दोस्तों, जीवन में मनुष्य को कुछ प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले अपनी आलस वाली प्रवृत्ति का त्याग करना होगा, तभी जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।